दोस्तों, संसार की रचना ही यही है कि सब सुखी होना चाहते और कोई दुखी रहना नहीं चाहता। दोस्तों, संसार में सब सुखी होना चाहते लेकिन हकीकत तो यही है कि संसार सागर में सुख भी है और दुख भी है, क्योंकि कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका एक किनारा हो। हर नदी के दो किनारे ही होते हैं। जैसे रात है तो दिन भी है और रात के बाद दिन, तो दिन के बाद रात होती ही है। और दोस्तों, समय चक्र स्थिर नहीं है, वह घूमता ही रहता है। और दोस्तों, समय और संजोग कभी कभी तो ऐसे रंग दिखाते हैं कि पहले कभी सोचा ही न हो। दोस्तों, कच्छ का साइक्लोन, गुजरात में आए हुए भूकंप यानी अर्थक्वेक और केदारनाथ में आग का फटना और विश्व में फैले कोरोना ने अनगिनत परिवारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कई तरह से महा मुश्किल में लाके रख दिए। दोस्तों, कई सारे लोगों के मकान गिर गए, परिवार बिखर गए। आर्थिक नुकसान तो ठीक, लेकिन कई लोगों ने तो अपने शरीर के हाथ पांव के साथ कई सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया। इनके दर्द का हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। कई दुख भरी स्थिति में आ गए। इस बाबत कुछ भी कहो कम ही है, और गहराई से देखो तो आपका हृदय कंप उठे। और दोस्तों, वैसे भी संसार में आम जिंदगी भी जीनी इतनी सरल नहीं है। जो अनुभव से गुजरे होंगे वो जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों, संसार है ही सुख दुख का सागर। दोस्तों, सुख है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दुख है तो संसार में यही कहते हैं ना कि इसका नसीब अच्छा नहीं है। अगर आपका नसीब साथ नहीं दे रहा, यानी शादी नहीं हो रही, या अभी नौकरी नहीं मिल रही, या बिजनेस करते हो तो ठीक से ऑर्डर नहीं मिल रहे, बड़ी बीमारी में या कोर्ट केसेस में फंसे हो, तो ऐसे में एक एक दिन पसार करना बहुत ही कठिन लगता है। और कभी कभी तो पिछले कर्म फल ऐसे भी होते हैं, इंसान को ना ही कुछ रास्ता दिखता है और दूर दूर तक पानी यानी उम्मीद भी नहीं दिखती। और ऐसे में साथ देने के बजाय उसमें टांग अड़ाने वाले भी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे भी संजोग घटते हैं कि इंसान के लिए गिरने पर ठोकर देने वाले बिन बुलाए मेहमान की तरह लगते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि नसीब के या हालात के फंसे जीव मात्र की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, जो दूसरों की मदद करने में उत्सुक होता है, उसको कभी भी तकलीफ होने पर सामने से मदद मिल ही जाती है, क्योंकि मदद या सेवा के पीछे मिली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। और तकलीफ में फंसे जीव अपने आप को परेशान, लाचार और असहाय फील करता है, क्योंकि जब नसीब साथ नहीं देता तब पराये तो पराये, लेकिन अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे अपना छाया भी साथ छोड़ देता है। और किसी के साथ तो ऐसे भी संजोग घटते हैं कि अपने मान सम्मान की धज्जियां उड़ जाती है। और ऐसे में कोई एक साथ देने वाला भी मिल जाए तो जैसे अंधेरी रात में चांद की तरफ फरिश्ता लगता है। बाकी तो ऐसा लगता है जैसे संसार दिवाली मना रहा हो और आप पर होली, जैसे चारों ओर अंधकार छाया हो। और एक के बाद एक ऐसे संजोग बनते जाते हैं कि इंसान चक्रव्यूह से बाहर आने की आशा ही छोड़ देता है। और दिन के बाद रात नहीं, रातें ही रातें दिखती है। और दोस्तों, कभी कभी तो अनैतिक लोग ऐसे चक्रव्यूह रचते हैं कि नैतिक यानी भोला इंसान, जो सब पर ज्यादा भरोसा करने वाला अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाता है। और दोस्तों, अनैतिक लोगों की सेम पैटर्न होती है, जिनमें भोला इंसान दलदल की तरह फंस जाता है। और इंसान के लिए ऐसी स्थिति में बैलेंस लेना कठिन हो जाता है। और ऐसे अंधकार में इंसान एक ही रास्ता सोचता है, सुसाइड यानी आत्महत्या। दोस्तों, कितने लोगों ने आज तक आत्महत्या की है, वरना कोई खुशी से इतना कठोर स्वयं की हत्या का कदम कभी नहीं उठाता, क्योंकि सिर्फ एक सुई भी लगती है तो कितना दर्द होता है। तो स्वयं की हत्या इंसान कैसे कर सकता है? दोस्तों, जरा सोचना कि बीमार होने के बाद ठीक हो सकते हैं,
लेकिन सोचो, मरने के बाद फिर जीवित नहीं हो सकते। जिंदगी का इतना बड़ा गलत निर्णय करने से पहले एक बार सोचो। जीवन अमूल्य है दोस्तों। यश, धन, पद, पैसा और प्रतिष्ठा का क्या करोगे? सर सलामत तो पगड़ी सलामत। यानी जिंदगी कीमती है, अनमोल है दोस्तों। पूरा संसार कठोर नहीं है, संवेदना और प्रेम वाले हैं, और इसलिए ही तो संसार में प्रेम की खुशबू है दोस्तों। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो मजबूरी में सहायता करने वाले, और दूसरे वो जो गैर फायदा उठाने वाले। दोस्तों, बहुत जगह हमने इंसानों को संसार में ऐसी परिस्थितियों में देखे हैं, लेकिन दोस्तों रुको जरा, ठहरो। अभी भी आप संघर्ष करके संजोग अनुसार नाव पानी से खींच के ऊपर ले सकते हैं तो ठीक है, या पूरी तरह पूर्ण समर्पण, यानी परमात्मा की मर्जी, तू तारे या मारे। फिर देखना दोस्तों चमत्कार दोस्तों, क्योंकि वो जो चाहता है तुम वही चाहोगे, तो तुम जो चाहते हो वो वही चाहेगा, और बुरे संजोग बिखरने लगेंगे और आपकी सोच भी पॉजिटिव होती जाएगी। और जैसे आप कोई बुरा स्वप्न देख रहे थे और अभी जाग गए हो, और फिर प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ आपको खुशी ही खुशी नजर आएगी, क्योंकि परमात्मा को जो समर्पित होता है उसकी नाव चलानी नहीं पड़ती दोस्तों, दौड़ती है। आप पूर्ण समर्पण का छोटी मोटी तकलीफ में प्रयोग करके देखना, यही सच है। अगर जिंदगी है तो फिर से सब हो सकता है, और जीवन की कड़वी वास्तविकता और ठोकर ही तो हमें जीना सिखाते हैं। और दुख में से जो निखरता है उसके जैसा सुख किसी को नहीं होता, क्योंकि सोना दुख सहकर ही कुंदन होता है। दोस्तों, किसी से भी अपेक्षा छोड़ दो। हम प्रयत्न के अधिकारी हैं, फल के नहीं। फल की इच्छा छोड़ते ही समर्पण भाव प्रकट हो जाएगा, और फिर देखो एक नई जिंदगी आपका स्वागत कर रही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं संसार दर्शन के पॉजिटिव थिंकिंग के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।